तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 11.2 के जो बच्चे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो है इस एक्सरसाइज के दैट इज 11.2 है उसके हमने दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया था मतलब हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, हमें उसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज का यूज करके, जो आपने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ी है। उस प्रीवियस यूनिट का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो वो आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है जो फैक्टराइज करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो आज हम चलते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ चलते हैं। फिर से वही हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अगर हम देखेंगे हमें इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले ये वाली इसमें जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। अगर हम इस ए एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स देखें सॉरी आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो जाता है जैसे मैं कैमरा के सामने खड़ा जाता हूँ, ये माइक में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस जो टर्म हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है इसके अगर हम फैक्टर्स देखते हैं मतलब ये किन नंबर्स को मल्टीपल करके हमारे पास ए एक्स स्क्वायर आया है। तो ये जो है ए एक्स स्क्वायर कैसे आ सकता है? जब ए को हम मल्टीपल करेंगे एक्स के साथ और इसको जब हम मल्टीपल करेंगे एक्स के साथ, इन तीन जो फैक्टर्स है जब मैं इनको मल्टीपल करता हूँ एक दूसरे के साथ तो मेरे पास ये वाली टर्म आती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली जो बी एक्स है, बी एक्स अगर हम फैक्टर देखेंगे वो है बी मल्टीपल बाई एक्स। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर के बदले में ये लिख सकता हूं, ठीक, ए मल्टीपल बाई एक्स प्लस और बी एक्स को मैं लिख सकता हूं बी मल्टीपल बाई एक्स। क्लियर है? समझ आ गया ये सब चीजें? ये हमने पहले एक्सरसाइज 12.1 उस पर भी हमने ये सब चीजें डिस्कस की है। तो ये जो है आपके लिए मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। तो ये है ए एक्स स्क्वायर के बदले हम ये लिख सकते हैं और बी एक्स के बदले ये लिख सकते हैं। अगर हमारे पास आप देखिए कि ये दो टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दो टर्म में हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। कोई ऐसा चीज कॉमन है, देखिए यहाँ पर एक्स एक बार ए यहाँ पर है तो इसमें है नहीं, इसका मतलब ए कोई फैक्टर ए जो है वो कॉमन फैक्टर है नहीं। यहाँ पर एक्स है, इधर भी इसमें एक्स है। अगर हम देखेंगे इस वाली टर्म में जो एक्स है वो कितनी बार है? दो बार है। इस वाली टर्म में एक्स कितनी बार है? एक बार है। तो हम जो है एक्स को जो है मिनिमम जितनी बार आएगा वही जो है फैक्टर होगा इन दोनों का कॉमन। तो मतलब x जो है एक ही बार, यहाँ पर मिनिमम कितनी बार आ रहा है? इसमें एक बार आ रहा है, इसमें दो बार आ रहा है, तो मिनिमम एक बार आ रहा है। तो ये जो x एक है ये इन दोनों टर्म का कॉमन फैक्टर है। x मल्टीपल बाई यहाँ पर क्या रह गया? a मल्टीपल बाई x। तो ये वाला x को हमने कॉमन निकाला प्लस और ये इस वाले टर्म में हमने x को कॉमन निकाला है फैक्टर को, तो बचा है खाली b वाला फैक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीपल बाई a मल्टीपल बाई x इसके बराबर होता है ax प्लस b। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई थी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है और इस वाली जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर एक तो x है और दूसरा के है ax प्लस b। इन दो फैक्टर्स को जब मैं मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास ये वाली टर्म आती है, टर्म या फिर एक्सप्रेशन जो भी है। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, इस तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अब हमारे पास इसी तरीके है 7p स्क्वायर प्लस 21q। इस वाली टर्म पे जैसे हम करते आ रहे हैं 7p स्क्वायर के जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे? 7 मल्टीपल बाई p मल्टीपल बाई p और इस 21q के जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे? 7 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई q। इन फैक्टर्स को 7 को 3 को और q को जब मैं आपस में मल्टीपल करता हूं तो मेरे पास ये वाली टर्म आती है। वैसे ही 7p स्क्वायर जो टर्म है इसके जो फैक्टर्स है एक तो 7 है, p है और p है। इन फैक्टर्स को जब मैं आपस में मल्टीपल करता हूं तो 7p स्क्वायर आता है। ये क्लियर है? तो 7p स्क्वायर के बदले मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीपल बाई p। जो 7p स्क्वायर के फैक्टर्स है, अगर दूसरी लैंग्वेज हम बोले तो जो फैक्टर्स इसके 7p स्क्वायर के है वो ये वाले है, प्लस इस 21 के जो फैक्टर्स है वो 7 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई q है। अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो 7 ही है, एक 7 एक ही बार कॉमन आ रहा है। बाकी p इधर है नहीं, इधर p है इधर है नहीं, इधर 3 है इसमें है नहीं, यहाँ पर q है तो इसमें है नहीं। तो खाली एक ही जो फैक्टर कॉमन है दैट इज 7।
7 को हमने यहां से भी निकाला तो इधर बचा b मल्टीपल बाय p, दैट इज लिखेंगे हम पहले, प्लस यहां से 7 को कॉमन निकाला है तो यहाँ बचा है 3 मल्टीपल बाय q, तो ये आ गया 7 p मल्टीपल बाय p आ गया p स्क्वायर प्लस 3 मल्टीपल बाय q इज 3q। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन ये थी इसको फैक्टराइज कर दिया हमने, और इसके जो फैक्टर्स है 7 है और दूसरा फैक्टर है p स्क्वायर प्लस 3q। ऐसे ही इसके और पार्ट है, जैसे थर्ड पार्ट ये आपके लिए होमवर्क है, इसी तरीके से ये भी है। हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 4 है। a m स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर प्लस a n स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब आप जो है यहाँ पर हम इस am जो टर्म am स्क्वायर है इसके फैक्टर हम लिखेंगे नहीं। अगर हम इन दो टर्म में देखेंगे am स्क्वायर और प्लस bm स्क्वायर में, bm स्क्वायर में, ये दो टर्म है, इनमें अगर हम देखेंगे तो जो m स्क्वायर है वो कॉमन है, इसका मतलब जो m स्क्वायर है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो m स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, m स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा m, a ये वाला a, यहाँ से भी m स्क्वायर हमने कॉमन निकाला है तो अंदर बचेगा b, प्लस सिमिलरली इन दो टर्म्स में अगर आप देखोगे तो जो n स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी n स्क्वायर है, तो इस n स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे। ये n स्क्वायर जो है कॉमन फैक्टर है दोनों टर्म का, n स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, a प्लस b बचेगा अंदर, n स्क्वायर मल्टीपल बाय इज n, a n स्क्वायर, सिमिलरली n स्क्वायर मल्टीपल बाय b इज a b n स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इस टर्म के फैक्टर है एक तो m स्क्वायर और दूसरा फैक्टर है a प्लस बी, और इस वाली टर्म का जो फैक्टर है एक n स्क्वायर और दूसरा क्या है a प्लस बी। तो इन दो टर्म में जो कॉमन फैक्टर अगर आप देख पाओगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो a प्लस बी जो है इन दोनों टर्म में जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों टर्म का जो कॉमन फैक्टर है आप क्या हो, a प्लस बी। तो a प्लस बी को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, इस टर्म में खाली m स्क्वायर रहेगा और इस वाली जो टर्म है उसमें क्या रहेगा, n स्क्वायर रहेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन थी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। इसके जो फैक्टर है एक तो a प्लस बी है, दूसरा क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था, बाकी आप फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से है। फिफ्थ, अब हम चलते हैं 10th की तरफ, जो इसका 8th पार्ट है। 8th नहीं 6 करेंगे हम पहले। वी आई क्या है, y मल्टीपल बाई y प्लस z, ये वहीं से है, प्लस 9 y प्लस z, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है। इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट, इसको हमने फैक्टराइज करना है, मतलब जो टर्म है उसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इस टर्म में अगर हम देखेंगे y प्लस जेड आ रहा है, सिमिलरली इस वाली टर्म में भी जो है y प्लस जेड आ रहा है। तो इन दोनों टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, y प्लस जेड। तो y प्लस जेड को मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ इस वाली टर्म में y प्लस जेड को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा खाली y। सिमिलरली इस वाली टर्म में जब मैं y प्लस जेड यहाँ पर एक कॉमन निकालता हूं तो इन इस वाली टर्म में क्या बचता है मेरे पास, प्लस 9। तो ये इजी था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। तो ये जो था हमारे पास एक्सप्रेशन ये थी, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, और इसके जो फैक्टर्स है एक तो y प्लस जेड है और दूसरा है y प्लस 9। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो लास्ट पार्ट है दैट इज 8th पार्ट, उसको हम करेंगे अब। बाकी जो है ये आप कर लोगे, तो कुछ खास नहीं है। इसी तरीके से जो हमने डिस्कस किया ना, उसी तरीके से ये दो बाकी पार्ट्स भी है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये ट्रिकी है। हमारे पास 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सोल्यूशन हम चलते हैं, क्या करेंगे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हम अगर साथ में लिखेंगे, 10ab प्लस 5b को हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 4a और प्लस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। तो इस वाली टर्म के अगर आप फैक्टर देखोगे वो तो है 2 मल्टीपल बाय, यहाँ पर हम लिखेंगे 10ab, ये किसके बराबर है, 2 मल्टीपल बाय 5,
मल्टीपल बाय ए मल्टीपल बाय बी, और इस 5b को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीपल बाय बी, और जो 4a है उसको हम लिखेंगे 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय ए। मतलब 4a जो टर्म है उसके फैक्टर एक 2 है, दूसरा 2 है, एक क्या है a है, और जो 2 है उसके फैक्टर है 2 मल्टीपल बाय 1। ठीक है, तो 10a के बदले हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय a मल्टीपल बाय b, प्लस इस 5b के बदले लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीपल बाय b, प्लस इस 4a के बदले लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय a, और इस 2a के जो फैक्टर्स है एक तो 2 है मल्टीपल बाय 1। अगर हम इन दो टर्म्स में देखेंगे तो जो 5 और b है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन, एक और हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1, 5b है यहाँ पर, ये 1 जो है वो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप तब लिख लेना। अभी यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में जो 5b है ना वो कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 एक और फैक्टर 1 लिख लिया। 1 जो है हर किसी का फैक्टर होता है, इसमें इसका भी फैक्टर 1 होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, जो भी आपके पास टर्म होगी उसका 1 तो हमेशा फैक्टर होना ही होना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, या फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप 1 ले सकते हो, जब आपको जरूरत पड़ेगी 1 की तो आप तब 1 को ले सकते हो। तो यहाँ पर अभी मुझे 1 की जरूरत पड़ी है तो मैं 1 फैक्टर ले रहा हूं। तो 5b यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसका मतलब इन दो टर्म में जो 5b है वो कॉमन फैक्टर है। 5b जब कॉमन आ गया तो यहाँ अंदर बच गया 2a, प्लस यहाँ से बचा 1, प्लस इधर अगर हम देखेंगे और इधर हम देखेंगे तो 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 2 को हम बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा 2a, 2 मल्टीपल बाई 2a, प्लस 2 को तो हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर बचा खाली 1। अब एक टर्म तो ये पूरी है और दूसरी टर्म ये पूरी है, तो इस टर्म में आप देखिए 2 प्लस है, यहाँ पर भी 2 प्लस है, तो 2 प्लस ए जो है वो कॉमन फैक्टर है, 2a प्लस 1 है, 2 प्लस नहीं है बल्कि 2a प्लस 1 जो है इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में जो है वो कॉमन है, तो 2a प्लस 1 जो है वो एक फैक्टर दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म में, उसको हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 5b प्लस 2। तो ये जो हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन दी गई थी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, और इसके फैक्टर्स एक तो 2a प्लस 1 है और दूसरा 5b प्लस 2 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd था ये, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है क्वेश्चन, फिर से वही फैक्टराइज ही करना है। फैक्टराइज पहला पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर a रेज पावर 4 a रेज पावर 4 माइनस b रेज पावर 4। तो हमने फैक्टराइज करना है इसको। आइडेंटिटीज का अगर हम इस्तेमाल करना होगा वो भी हम यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना होगा डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन हमें बता रहा, क्वेश्चन अगर में हमें दिखेगा कि हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। एक आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपने पढ़ी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज, जो आपका यूनिट था उसमें ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस ए स्क्वायर को मैं क्या बना सकता हूँ, इस जो ए स्क्वायर नहीं है बल्कि ए रेज पावर 4 है। क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर ए रेज पावर 4 के बराबर है? हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका जब मैं स्क्वायर करता हूं तो वो इसके बराबर आता है, दैट इज ए रेज पावर 4। अब बोलोगे सर हाँ, हम ए स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। सिमिलरली जो बी रेज पावर 4 है, हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर बी रेज पावर 4 के बराबर आता है। अब बोलोगे सर हाँ, बी स्क्वायर है, जब बी स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो बी रेज पावर 4 के बराबर आता है। ठीक है, ये जो पावर है वो मल्टीपल हो जाएंगे, यहाँ पर भी पावर मल्टीपल हो जाएंगे तो ए रेज पावर 4 आएगा। ओके, तो इस ए रेज पावर 4 के बदले लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस वाली आइडेंटिटी को देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एक्स माइनस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए। तो यहां पर भी जो एक्स का काम वो कौन कर रहे हैं, एक्स यहाँ पर ए स्क्वायर है और जो ए है उसका काम कौन कर रहा है, बी स्क्वायर। ठीक है, जो x का काम है वो ए स्क्वायर कर रहा है और a का काम बी स्क्वायर कर रहा है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर है और जो a के बदले है वो क्या है, बी स्क्वायर है। तो ये किसके बराबर आएगा, x माइनस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए।
तो यहाँ पर जो x का काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, बी स्क्वायर आ गया, ये मल्टीपल बाई जो x है x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ए स्क्वायर कर रहा है, प्लस आएगा यहाँ पर, और जो ए स्क्वायर का काम ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर से हम देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर ए का काम जो एक्स का काम ए कर रहा है और ए का काम बी कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मल्टीपल बाय ए प्लस बी। इन यहाँ पर हमने फिर से आइडेंटिटी यूज करी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी मल्टीपल बाय ए प्लस बी, तो साथ में ये वाली टर्म भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके से थी, उसके जो फैक्टर्स है, एक तो ए माइनस बी है, ए प्लस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये कैसे आ गया, देखिए हमारे पास कोई हम क्या ए रेज़ पावर 4 है, हमें देखना कि क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, क्यों, देखिए क्यों, अगर आप देखोगे यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस कौन सी वाली आइडेंटिटी में आता है, तो आप बोलोगे सर इस वाली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आता है, तो अब हमें क्या करना है, इस ए रेज़ पावर 4 को हमें लिखना है किसी नंबर के स्क्वायर के टर्म में। तो हमारे पास एक ऐसा ए स्क्वायर है, जब उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो ए रेज़ पावर 4 आता है। ए स्क्वायर एक नंबर है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं वो किसके बराबर आता है, ए रेज़ पावर 4। सिमिलरली बी स्क्वायर एक नंबर है, इसका स्क्वायर जो है जब हम करते हैं तो बी रेज़ पावर 4 आता है। तो यहाँ पर जो अब एक्स का काम ये ए स्क्वायर कर रहा है और ए का काम बी स्क्वायर कर रहा है, तो वही आ गया यहाँ पर एक्स माइनस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए। तो अब यहाँ पर फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो आ गया एक्स माइनस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए, और ये तो ऐसे ही आएगी। इस पर हम जो है आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिटी हम जब तभी यूज करेंगे जब बीच में किसका साइन होगा, माइनस का। तो इसको हमने ये फैक्टराइज कर दिया है। तो ये है हमारे पास इसका क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, वो भी इसी तरीके से है, तो बाकी आप जो है उसको फिर खुद कर लेना। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास p रेज़ पावर 4 माइनस 81, ये हमारे पास नंबर है। तो जो हमारे पास p रेज़ पावर 4 है, इसको मैं किसी स्क्वायर के टर्म के फॉर्म में लिख सकता हूँ, किसी नंबर के स्क्वायर के टर्म में लिख सकता हूँ, किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्या, जैसे हमारे पास p स्क्वायर है, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो p रेज़ पावर 4 आएगा। ठीक है, जो p स्क्वायर रेज़ पावर 2, अगर p स्क्वायर का मैं स्क्वायर करता हूँ तो p रेज़ पावर 4 आता है। तो इसके जो p रेज़ पावर 4 है, इसके बाद लिख सकता हूँ मैं p स्क्वायर रेज़ पावर 2। अच्छा, अब जो 81 है, 81 हमें पता है कि ये जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं, मतलब मेरे पास एक ऐसा नंबर 9 है, जब हम उस 9 का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 81 के बराबर। तो 9 है, क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, देखिए यहाँ पर p रेज़ पावर 4 है, अगर मैं 81 को 9 का स्क्वायर के बराबर लिखूंगा तो उसे नहीं होगा। पावर जो हम इसको भी जो यहाँ पर आएगा उसका पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर हम इसके बाद 81 के बाद 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर जो चीज आएगी उसका जो पावर है वो 2 होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे लेफ्ट में क्या है, उसका पावर क्या है, उसका पावर क्या है। या अगर ऐसे भी चलेगा, मुझे लगता है ऐसे भी चलेगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 9 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा फिर से वही। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो ये स्क्वायर बन रहा है, तो अब यहाँ पर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ये पता ये 9 है, एक्स माइनस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए, ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्स का काम कौन कर रहा है, पी स्क्वायर कर रहा है, हियर जो एक्स है वो क्या है, पी स्क्वायर, और जो ए है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो पी स्क्वायर का वैल्यू है वो क्या है, एक्स है, और 9 का वैल्यू क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए, दैट इज पी स्क्वायर माइनस ए मल्टीपल बाय पी स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 9। अब इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर।
जब 3 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिखूंगा, 9 का वैल्यू क्या होता है 3 के स्क्वायर के बराबर। अब फिर से यहाँ पर हम वो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। वो आ जाएगा एक्स के बदले क्या आएगा p और a के बदले आएगा 3, p माइनस 3 दैट इज x माइनस a मल्टीपल बाय x प्लस a। तो साथ में क्या है p स्क्वायर प्लस इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के बराबर। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। वैसे ही अब जो है अगले वाले पार्ट वो भी इसी तरीके से है। थर्ड पार्ट हमारे पास है x रेज पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज पावर 4। x रेज पावर 4 माइनस क्या हमारे पास x रेज पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेज पावर 4। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन। इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए जो y रेज पावर 4 है y प्लस जेड रेज पावर 4 जो है इसको हम लिखेंगे y प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो पावर है फिर से मल्टीपल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा y प्लस जेड। तो इस जो x रेज पावर 4 है, x रेज पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर का रेज पावर 2, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा x रेज पावर 4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अगर हम देखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर जो x है वो किसके बराबर है, जो x है वो किसके बराबर है x स्क्वायर के बराबर, और जो a है वो क्या है y प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पर यूज करिए x माइनस ए मल्टीपल बाय x प्लस ए। तो वो आएगा किसके बराबर, देखिए x के बदले हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस a के बदले की हमारे पास y प्लस z का स्क्वायर। ये यहाँ पर इसके बराबर है। अच्छा, फिर आ गया ब्रैकेट प्लस x प्लस ए, x का बदले हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस a के बदले हमारे पास क्या है y प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फिर से वो वाली यूज कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x के बदले अब हमारे पास x है माइनस इसके बदले हम लिख सकते हैं y प्लस z और मल्टीपल में x प्लस ए, x के बदले अभी x ही प्लस y प्लस z और इसके साथ में ये वाली चीज। तो ये जो आप खुद कर लेना, मैंने आपको बता दिया। इस x रेज पावर 4 को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस y प्लस z को आप लिख सकते हैं y प्लस z के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी को आप यूज करके इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तब हम चलते हैं क्वेश्चन जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट ए रेज पावर 4 क्या है हमारे पास ए रेज पावर इजेड। फिफ्थ पार्ट सॉरी ए रेज पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज पावर 4। ये मुझे इजी लग रहा है, अगर आपको समझ आ दिख रहा होगा कुछ तो ठीक है, नहीं तो चलो हम अभी बता दें कैसे है। देखिए ए स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर। अच्छा, जो बी रेज पावर 4 है वो किसके बराबर है बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, क्या उसको मैं इन दो टर्म के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ सर, हम इसको 2 टाइम्स जो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इनका यूज करके इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो है किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए इसके बदले हम लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इस बी रेज पावर 4 को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो ए का काम वो कौन कर रहा है ए स्क्वायर, और जो बी का काम कौन कर रहा है बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर
जो ए के बदले ए स्क्वायर है और बी के बदले बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, एक्स माइनस का होल स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो ये इसके बराबर आ गया। फिर अंदर से हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्स ए माइनस बी मल्टीपल बाय ए प्लस बी, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस ए मल्टीपल बाय एक्स प्लस ए, तो इसका हमें जो स्क्वायर है पूरे का, इसको आप और अगर आप फर्दर इसको एक्सपेंड करना चाहोगे, ए माइनस बी मल्टीपल बाय ए प्लस बी एक बार, अच्छा दूसरी बार आएगा ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इस तरीके से है। ये अगर आप फिर से फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। उसमें भी हमें फिर से ही फैक्टराइज ही करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो पहला पार्ट है वो इस तरीके से है, पी स्क्वायर प्लस 6p पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये है हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, पी स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो पी स्क्वायर आ गया पी का होल स्क्वायर। अच्छा अगर हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं इसके बदले लिख सकता हूं मैं, ये स्क्वायर आ जाएगा इसका भी और ये स्क्वायर आ जाएगा इसका भी, और 2 का स्क्वायर आ गया 4 मल्टीपल बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ गया 2, तो ये आ जाएगा फिर से 8 के बराबर। लेकिन इससे हमारे पास अगर होगा कुछ, नहीं मुझे नहीं लग रहा इससे कुछ होगा, नहीं होगा इससे तो नहीं होगा। सॉरी वो थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही थी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा ये पॉज कर दिया था। तो हम यहाँ पहुंचे थे, तो इसको हम इस तरीके से तो नहीं कर पा रहे, क्यों, देखिए यहाँ से तो पी स्क्वायर को हम पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 8 के बराबर है, तो इससे तो ये होने वाला नहीं है। तो अब दूसरा तरीका जरा देखते हैं। अगर हम इस पी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे प्लस इस 6p को अगर मैं देखूंगा, 6p को मैं स्प्लिट करूंगा, 6p को मैं लिख सकता हूं 4p प्लस 2p, 4p प्लस 2p आ गया 6p, और इसको जब मैं इनको जब मैं मल्टीपल करता हूं तो किसके बराबर आ रहा है, 8p स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, p, अगर इसको मल्टीपल करेंगे, p स्क्वायर मल्टीपल बाय 8 किसके बराबर आ रहा है, p स्क्वायर 8, यहां से भी हो रहा है। अगर इस 6p को आप तो हम यहाँ पर पहुंचे थे, इस 8 को हम 6p को हम 4p प्लस 2p लिख सकते हैं, और इसको जब हम प्रोडक्ट करें तो 8p स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अगर इस हम 8 के फैक्टर्स देखेंगे, और तो है वो 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं जो किसके बराबर है, 2 मल्टीपल बाय 4, ठीक है, 2 मल्टीपल बाय 4। तो इस 6 को हमें इस जो यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 6 है, तो इसको हम इन दो यहाँ पर जो फैक्टर है, इन फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर, इस 6p को हम इन दो का इस्तेमाल करना है, 2 और 8 का। तो कैसे करेंगे हम, 2p प्लस 4p आ गया, 2p प्लस 4p, जैसे यहाँ हमने इसको ब्रेक करा था, 6p इज इक्वल टू 4p प्लस 2p प्लस 8। अच्छा अब क्या करेंगे हम, p को हम p, यहां से भी p कॉमन, यहां से भी p कॉमन,
पी स्क्वायर आ गया पी मल्टीपल बाय पी, यहाँ इस 2p के जो फैक्टर्स है वो क्या है 2 और p है, तो मतलब p एक जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो अंदर बचा p प्लस 2 प्लस 4p को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीपल बाय p, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाय 4, तो 4 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 फैक्टर कॉमन आ जाएगा, p प्लस 4 को हम 2 से जब मल्टीपल करेंगे तो 8। अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो p प्लस 2 है, तो p प्लस 2 को हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा p प्लस 4। तो इस तरीके से हमें इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हमें फैक्टराइज करना है। ये समझ आ गया। हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस 10 सेकेंड पार्ट, क्यू स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21, तो इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है अगर हम इसको देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है उसके फैक्टर्स क्या है 3 मल्टीपल बाय 7। अब यहाँ पर ये जो है ना जो क्यू के साथ टर्म है ये 10 है, क्या इस 10 को मैं इस 3 और 7 का यूज करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम। इस 10 को हम लिख सकते हैं माइनस 10 सॉरी यहाँ पर माइनस 10 है, इसके साथ जो साइन है वो माइनस आपको लेना है। इस माइनस 10 को आप क्या 3 और 7 का यूज करके लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं माइनस 3 माइनस 7 3 7 और 3 होता है 10 और साइन माइनस है तो माइनस 10 आ गया। तो क्यू स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और इस माइनस 10 जो है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया 3 माइनस 7 की टर्म में। 3 माइनस 7 फिर से वही 10 आएगा प्लस 21। अब यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है क्यू मल्टीपल बाई क्यू, और जो 3 है उसके जो फैक्टर्स हैं 3 मल्टीपल बाई क्यू है। 7 के वैसे ही क्या आएंगे 7 मल्टीपल बाई क्यू, और 21 के फैक्टर है 3 मल्टीपल बाई 7। तो क्यू स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे क्यू मल्टीपल बाई क्यू, माइनस 3 के बदले हम लिखेंगे 3 मल्टीपल बाई क्यू, माइनस 7 के बदले हम लिखेंगे 7 मल्टीपल बाई 5 यहाँ से, और इस 21 के बदले लिखेंगे हम 3 मल्टीपल बाई 7। अब इन दो टर्म को अगर हम देखेंगे तो कॉमन फैक्टर एक है दैट इज क्यू, मिनिमम जो क्यू है वो एक ही बार आ रहा है तो कॉमन फैक्टर जो क्यू ही होगा ना कि क्यू स्क्वायर होगा। तो एक क्यू स्क्वायर बाहर आ गया तो एक अंदर बचा क्यू, अंदर बच गया इस वाली टर्म में -3 बचा। अच्छा अब इस माइनस को जब मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ क्यों इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में जो कॉमन फैक्टर है वो 7 है, तो -7 जब मैं बाहर लेता हूँ इस वाले टर्म में खाली बचेगा क्यू। अब यहाँ पर प्लस है साइन लेकिन बाहर से माइनस मल्टीप्लीकेशन में है, तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर क्या आना चाहिए कि जब आप उसको मल्टीपल करोगे तो प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पर जब माइनस आएगा माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस 7 और यहाँ पर 3, फिर से वही 7 -7 मल्टीपल बाय -3 इज प्लस 21, ये यहाँ पर आ गया। तो आप देखिए एक टर्म तो ये है एक ये वाली टर्म है, इन दो टर्म में फिर से हमारे पास क्यू -3 क्या है कॉमन है, क्यू -3 कॉमन फैक्टर है। तो इस वाली टर्म में क्यू -3 जब मैंने कॉमन निकाल दिया तो बचता क्या है क्यू, और इस वाली टर्म में जो कॉमन फैक्टर आ रहा था क्यू -3 उसको हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, तो बचा इस वाले टर्म में खाली -7। जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दी इस तरीके से दी गई थी उसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। फैक्टराइज करके इसके जो फैक्टर्स है एक तो क्यू -3 है और दूसरा क्या है क्यू -7। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज दैट इज 12.2 है वो खत्म होती है। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है उसको हमें क्या करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हमने डिवाइड करना होगा, दूसरी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी इसी तरीके से। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो हम फैक्टर वो उसको फैक्टराइज करेंगे, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दी है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। अगर इसको हमने दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना होगा तो उसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। अगर कोई फैक्टर जो कॉमन होगा, सपोज जो दूसरी हमारे पास एक्सप्रेशन होगी उसका भी एक कॉमन जो फैक्टर्स हैं एक होंगे क्यू -3 और दूसरा होगा क्यू +3। तो अब हमें जो है इसको डिवाइड करना है इसके साथ, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन जिसके फैक्टर्स ये है। तो इस जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स ये है, तो जो दूसरी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर ये है, तो मुझे इन फैक्टर्स को इन फैक्टर के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड जब हम करेंगे क्यू -3 क्यू +3 यहां से आ गया
तो ये Q-3 एक फैक्टर है और ये वाला Q-3 एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको हमारे पास जो आंसर बढ़ता है दैट इज Q-7 डिवाइड बाई Q+3। तो इस तरीके से हमने जो अगली एक्सरसाइज हमारी इसी के ऊपर बेस्ड होगी कि हम जो एक जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी उसको अगर हमें डिवाइड करना होगा दूसरी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, कैसे करना होगा। हमने अभी थोड़ा सा मैंने आपको डेमो दे दिया। सबसे पहले तो हम जो जिस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना होगा उसको हमने फैक्टराइज करना है, जैसे हम फैक्टराइज करते आ रहे हैं, जिससे हमने उसको डिवाइड करना होगा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फिर हमें देखना अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो कॉमन फैक्टर जो है कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो भी फैक्टर्स होंगे वो उसका आंसर होगा। तो ये इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मुझे लग रहा है वीडियो जो है 30 मिनट से ज्यादा हो गई है। बाकी अगर आप कुछ कमेंट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, आप बता सकते हो। थैंक यू।